एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। उसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और वो दोनों बड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने घर, तो तुम क्या मेरा वेट कर सकती हो? मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि मैं वापस तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि ओके, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो भागते हुए हमारे हीरो के पास जा रही होती है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा वेट करो, बस 5 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी। हमारी हीरोइन ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है और यहाँ पर हमारा हीरो अपने आदमी से कहता है कि तुम मेरे लिए विदेश जाने की टिकट निकालो, मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। ये सारी बातें वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए कह रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है और वो कहती है कि गु यान सेंग। फिर हमारा हीरो मुड़कर देखता है हमारी हीरोइन को। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को जाकर गले लगा लेते हैं। फिर हमारी हीरोइन माफ़ी मांग रही होती है हमारे हीरो से क्योंकि वो लेट आई होती है। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि कोई बात नहीं, बट मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें आज मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला था। तो हमारी हीरोइन सर हिला के कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को रिंग पहना देता है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजो, अब से मैं तुम्हें हर एक तूफान से बचाऊंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं अब होमलेस हूँ। हमारी हीरोइन की ऐसी बात सुनकर हमारा हीरो कहता है कि मैं तुम्हें मेरे घर ले जाऊंगा। तो हमारी हीरोइन कहती है कि तो क्या अब से हम साथ रहेंगे? ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गई तो अब हम दोनों लाइफ टाइम पार्टनर है ना। अब से चाहे तुम्हारी ज़रूरत कुछ भी हो, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने तरफ से हमेशा बेस्ट करूँगा ताकि मैं तुम्हें हमेशा खुश रख सकूँ। फिर वो हमारी हीरोइन को गले लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी दूंगा। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को उसके घर ले जाता है और इस घर को देखकर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि आज मैं इस घर में फिर से लौटी हूँ, पर आज मैं वो पुरानी वाली तांग क्योंजो नहीं हूँ जिसे हमेशा इस घर में पीटा जाता था। मैं अब तांग क्योंजो की वाइफ नहीं हूँ, अब मैं गु यांग शांग की पत्नी हूँ। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच हमारा हीरो कहता है कि चलो हम अंदर चलते हैं। यह कहकर वो उसे अंदर ले जाता है। फिर हमारा हीरो अपने आदमी से कहता है कि मुझसे कहो कि वो इसे कुछ साफ कपड़े दे जाके ये चेंज कर सके। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है मास्टर। फिर वो कहता है कि यंग मिस चलिए। फिर हमारी हीरोइन उसके साथ चली जाती है और उसके वहाँ से जाने के बाद हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। फिर वो बाद में अपने आदमी से बोलता है कि तुम पता करो कि चिंजो के साथ उसकी फैमिली में क्या क्या हुआ है, उस बारे में वो पता करने के लिए कहता है। यह सुनकर उसका आदमी कहता है कि ठीक है मास्टर। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हम चिंजो के घर का देखते हैं जहाँ पर उसका बड़ा भाई घर आता है और अपने दूसरे भाई से कहता है कि जाकर चिंजो को यहाँ पर बुलाओ। मैंने अभी तक उससे बोली लगाने वाली बुक के बारे में पूछा नहीं है, मुझे उससे जवाब चाहिए। उसने मेरी बोली लगाने वाली बुक क्यों छुपाई थी? ये सुनकर उसका दूसरा भाई कहता है कि ब्रदर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे घर से सारे रिश्ते तोड़कर चली गई है और उसने हमारी प्रॉपर्टी लेने से भी मना कर दिया। यह सुनकर उसका भाई कहता है कि क्या वो घर से चली गई? मेरे घर से जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो वो घर से ही चली गई? ये सुनकर उसका भाई कहता है कि ब्रदर आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो इतना? देखना जैसे उसके पैसे खत्म हो जाएंगे ऐसे ही वो घर लौट आएगी, क्योंकि उसके पास जाने का कोई जगह थोड़ी ना है। यह सुनकर उसका दूसरा भाई कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, देखना जैसे ही उसके पैसे खत्म हो जाएंगे ऐसे ही वो मुँह उठाकर हमारे घर आ जाएगी। ब्रदर आप उसकी चिंता मत करो। इनकी ऐसी बातें सुनकर उसका भाई अपने मन में सोचता है कि क्या चिंजो सच में घर छोड़कर चली गई है? फिर वो सोचता है कि मुझे एक बार उसका रूम चेक करना चाहिए कि वो सच में गई है क्या नहीं। यह सोचकर वो उसके रूम में जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो हमारी हीरोइन के रूम में जाता है और वो जाकर देखता है कि हमारी हीरोइन कितनी बुरी हालत में रह रही थी। फिर वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और वो कहती है कि मास्टर आप इस रूम में क्या कर रहे हैं? फिर उसका बड़ा भाई गुस्से में सर्वेंट से पूछता है कि चिंजो हमारी घर की बेटी थी तो फिर वो एक स्टोर रूम में क्यों रह रही थी? यह सुनकर सर्वेंट उन्हें बताती है कि जिस दिन बड़ी मैडम हमारे घर लौटी थी उस दिन छोटी मैडम ने घर में एक बड़ी पार्टी रखी थी, जिस वजह से उनके सारे दोस्त हमारे घर पे आए थे और वो यहीं पे रुके थे। और इसी वजह से जब बड़ी मैडम घर आई रहने के लिए तब उनके पास कोई कमरा नहीं था रहने के लिए, जिस वजह से वो स्टोर रूम में रह रही थी। यह सुनकर उसका भाई कहता है कि यह कैसा बहाना है? अगर ऐसी ही बात थी तो फिर वो होटल में क्यों नहीं रुकी उस दिन?
तो मेड कहती है कि वो उस दिन होटल रुकने के लिए जा ही रही थी, पर छोटी मैडम ने उन्हें रोक दिया और उनसे कहा कि बड़ी मैडम इतने सालों के बाद घर आई है और वो ऐसे ही घर छोड़कर किसी होटल में रुकेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। जिस वजह से छोटी मैडम ने बड़ी मैडम को घर में ही रुकने के लिए कहा और घर में कोई कमरा खाली नहीं था, जिस वजह से बड़ी मैडम ने स्टोर रूम की साफ सफाई की और उसके बाद से वो स्टोर रूम में रहने लगी। यह सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि क्या वो इतने सालों से स्टोर रूम में रह रही थी? यह सुनकर सरमेन कहती है कि जी हाँ, बड़ी मैडम सच में काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से उन्होंने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की और वो यहीं पे रहने लगी। सरबेन की सारी बातें सुनकर वो कहता है कि जब चिंजो पहली बार घर आई थी तभी मैंने उसे एक कार्ड दिया था, तो उसने उस कार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये कहकर वो उसका कवर चेक करने लग जाता है। फिर सरबेन पीछे से कहती है कि जिस कार्ड की आप बात कर रहे हो वो कार्ड तो छोटी मैडम ने बहुत पहले ही बड़ी मैडम से ले लिया। ये सुनकर वो कहता है कि क्या, ऐसा नहीं हो सकता? ये कहकर वो उसके कमरे की तलाशी करने लग जाता है और इसी बीच उसके हाथ हमारी हीरोइन की डायरी लगती है। उसके बाद वो उस डायरी को पढ़ने लग जाता है। उसे पढ़कर उसे पता चलता है कि चिंजो उसकी फैमिली के बारे में कितना ज्यादा सोचती है। इसे रीड करने के बाद तो उसके आंखों में भी आंसू हो जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो तीनों भाई हॉस्पिटल जा रहे होते हैं प्यांग पैंग से मिलने के लिए। इसी बीच उसके दोनों भाई बड़े भाई से कहते हैं कि ब्रदर, हमें ऐसा लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। प्यांग पैंग तो बचपन से हमारे साथ है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि तांग टियोंगजो ने ये सारी चीज़ें प्लान किए हैं। फिर उसका दूसरा भाई कहता है कि ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि सच में आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती। उसके दोनों भाई की ये सारी बातें सुनने के बाद वो अंदर चला जाता है प्यांग पैंग को देखने के लिए। प्यांग पैंग जब अपने भाइयों को देखती है तब वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि ब्रदर, आप मुझे यहाँ पर देखने के लिए आए हो, थैंक यू सो मच, पर आप तो काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे ना, तो आपको अभी आराम करना चाहिए। उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसका भाई डायरेक्ट पॉइंट पे आता है और उससे कहता है कि चिंजो इतने सालों से स्टोर रूम में क्यों रह रही थी? हाँ, ये सुनकर तो प्यांग पैंग शॉक हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि बिग ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने तो ये अच्छे इरादों से किया था ब्रदर, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी जो बहन है वो पूरे परिवार के साथ रहे, इसलिए मैंने उन्हें वहाँ पर रहने के लिए कहा था, पर वो बस एक ही दिन के लिए कहा था ब्रदर। फिर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम इतनी बुरी तरीके से अपनी बहन के साथ कैसे बात कर सकते हो? हाँ, तुम देख नहीं रहे हो वो कितनी ज़्यादा घायल है? फिर वो प्यांग पैंग को प्यार करने लग जाती है और उससे कहती है कि प्यांग पैंग, तुम उदास मत हो बेटा। फिर उसका बड़ा भाई अपनी मॉम की बातों को भी इग्नोर करके प्यांग पैंग से पूछता है कि मैंने जो चिंजो को काट दिया था उसका क्या, वो तुम्हारे पास है ना? ये सुनकर वो नाटक करते हुए कहती है कि कौन सा बैंक कार्ड ब्रदर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वही बैंक कार्ड जो मैंने चिंजो को दिया था उसके यूज के लिए, क्या वो तुम्हारे पास नहीं है? ये सुनकर वो नाटक करते हुए कहती है कि वो उसकी बात कर रहे हो भैया, वो बैंक कार्ड तो मुझे सिस्टर ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जब भी मुझे कोई ज़रूरत हो मैं इस कार्ड को यूज़ कर सकती हूँ। बट भैया, मैंने उस कार्ड को कभी यूज़ नहीं किया और उल्टा मैंने उसे संभाल के रखा बस उसके लिए ब्रदर। ये सुनकर उसका दूसरा भाई कहता है कि ब्रदर, मैंने पहले ही कहा था ना आपसे, ये कोई गलतफहमी है। देखा, हमारी छोटी सिस्टर कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे हमारी फैमिली हर्ट हो। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि फिर भी मुझे चिंजो को ढूंढना होगा, क्योंकि वो हमारी फैमिली की एक मेंबर है और ऐसे भी इतने दिनों से उसका कोई अता पता भी नहीं है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसकी जो सिस्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि टैन फैमिली चाहती है कि उनकी बेटी मिस्टर बू से शादी कर ले। अगर ऐसा होता है तो बू फैमिली से इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर तांग क्योंजो नहीं मिली तो उस फैमिली के प्ले बॉय से मेरी शादी हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके उसे घर वापस लाना होगा और उसके बाद उसे मेरी जगह उस फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। उस फैमिली में शादी करने के बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर, ये सारी गलती मेरी है, मैंने ही मेरी सिस्टर को इतना गुस्सा दिलाया, मेरी वजह से सिस्टर इतना गुस्सा हो गई। तो अगर आपको सिस्टर मिल जाए तो प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं सिस्टर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और उन्हें हमारे घर वापस लाना चाहती हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी मॉम तो सोचती है कि उनकी जो बेटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर वो कहती है कि ओ माय बेबी गर्ल, तुम कितनी अच्छी हो, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुम उसके साथ कितनी अच्छी हो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच जहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि मास्टर, मुझे यंग लेडी के बारे में पता चल गया। ये सुनकर तो उसका बड़ा भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो शादी के जोड़े में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है।
वो वहाँ पर अपने आप को आईने में देख ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर उसके भाई और वो स्टेप सिस्टर आ जाती है। फिर उसकी जो स्टेप सिस्टर है वो नाटक करते हुए कहती है कि तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।